जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2022-23 की वर्तमान भर्ती के बारे में, और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपके ज्वाइनिंग लेटर का। तो आपके ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं और आप सभी को बता दें कि मेल के थ्रू ये कैंडिडेट को भेजे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिखाने भी वाला हूँ कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी और सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि आपके ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिल रहे हैं। सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। तो अगर आप ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बताया गया है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में भी इस ज्वाइनिंग लेटर में पूरी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। ये ज्वाइनिंग लेटर है जो कि बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, जिसका नंबर देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे रोल नंबर वगैरह की जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा मैंने हाइड कर दी है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट देख सकते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विशेष सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक जीडी पद के लिए चयन 2022। तो यहाँ पे सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीटी जीडी एग्जामिनेशन बीएसएफ 2022, यानी बीएसएफ का ये ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है। जो आपका अभी आपकी भर्ती चल रही थी जिसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें बीएसएफ के अपॉइंटमेंट लेटर जो है यहाँ पे मेल के थ्रू भेजे गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट आपको यहाँ पे 28 अगस्त 2023 देखने के लिए मिल रही होगी, जबकि आज आप अगर देखेंगे तो 26 अगस्त आपकी डेट है। लेकिन यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे 28 अगस्त का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि सभी के जो ज्वाइनिंग लेटर थे वो 28 अगस्त को रोजगार मेला के अकॉर्डिंग मिलने हैं। तो इन्होंने पहले से ही जो भी प्रिंटेड इन्होंने जो प्रिंट किया है ज्वाइनिग लेटर को, उस पर डेट पहले से ही 28 अगस्त डाली हुई है। इसी वजह से इस पर जो डेट है वो 28 अगस्त आपको देखने के लिए मिलेगी। 100% जेन्युइन है, एकदम ऑफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 20/8/2023 को घोषित परिणाम के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक जीडी के पद के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की संशोधित वेतन तालिका स्तर 3 अर्थात 21,700 से 69,100 और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर स्वीकार्य अन्य भत्तों के साथ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। वही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगी। फिर सेकंड पैरा दे रखा है जो कि आप सभी देखेंगे। सेकंड जो पैरा रहेगा वो हिंदी में है, फिर इसी का इंग्लिश में दे रखा है। रिपोर्ट करने पे प्रारंभिक चिकित्सा जांच परीक्षा में शामिल होने की तारीख के बीच की अवधि दौरान हुई किसी भी बीमारी, विकलांगता और आकस्मिक चोट का पता लगने जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी चिकित्सा जांच की जाएगी और फिट पाए जाने पर ही आपको ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि जो आपकी प्रारंभिक जो चिकित्सा परीक्षा है और शामिल होने की जो तारीख के बीच की अवधि के दौरान, यानी कि आप समझो कि जो आपका डीएमई हुआ था, जो मेडिकल हुआ है, और मेडिकल होने से ज्वाइनिंग डेट तक जो आपका टाइम है उसके बीच में अगर आपको कोई चोट लग गई है या कोई बीमारी हो गई है, उसकी जांच की जाएगी। और जब आप फिट पाए जाएंगे, यानी कि जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो दोबारा से आपका एक प्री मेडिकल टाइप और किया जाएगा। जब आप में फिट पाए जाएंगे तो इसके बाद ही आपको ज्वाइन करने की अनुमति वहां पे दी जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो बीएसएफ के रूल रेगुलेशन है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे 2 वर्ष की जो परिपक्व अवधि होती है जिसे प्रोविजन पीरियड कहा जाता है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोविजन पीरियड यहाँ पे 2 साल का रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय के तहत नौकरी जिसके लिए कैडर क्लियरेंस दिया गया है स्वीकार करने के अलावा अन्य कारणों से 10 साल की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो आपका त्यागपत्र प्रशिक्षण खर्च या 3 महीने के वेतन और भत्ते जो भी अधिक हो को सरकार को वापस करने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि यहाँ तो ट्रेनिंग पे जो टोटल खर्च हुआ है वो, या फिर आपका 3 महीने की सैलरी, तो जो भी अधिक होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे आपको वो सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप यहाँ से जो है रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और जानकारी दे रखी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी आपको काफी सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इनके रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड दी गई है, ये हमारे कुछ खास काम की नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया कि आपकी नॉमिनेशन फॉर्म होगा, एनरोलमेंट फॉर्म होगा और अटेस्टेशन फॉर्म आप सभी को यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे यू आर इन्फॉर्म टू ओपन बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल विद द यूजर आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड पासवर्ड यहाँ पे दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ एंड फॉलोइंग फॉर्म
टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि बीएसएफ की रिक्रूटमेंट जो पोर्टल पे है, यूजर आईडी जो रहेगी वो कैंडिडेट का नाम रहेगा और जो पासवर्ड रहेगी वो डेट ऑफ बर्थ रहेगी। उसे डालने के बाद यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म और एनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन जो फॉर्म रहेगा वो डाउनलोड करके उन्हें यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। बाकी का यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट्स को जो ज्वाइनिंग की डेट दी गई है वो दी गई है 27 अक्टूबर। ठीक है भैया, बीएसएफ का ये ज्वाइनिंग डेट मैं आप सभी को बता रहा हूं, यहाँ पे 27 अक्टूबर इस कैंडिडेट को डेट दी गई है। 28 अगस्त को ये हो रहा है और 2 महीने के बाद की यहाँ पे ज्वाइनिंग है। 2 महीने बाद इस कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइन करना है। बाकी का यहाँ पे देखेंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए टू गजेस्टेड ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कॉपी इनक्लोज। तो यहाँ पे बताया गया है कि गजेस्टेड ऑफिसर, 2 गजेस्टेड ऑफिसर के आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और दोनों जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो इसके साथ लगा दिया गया है। बाकी का यहाँ पे निर्धारित रूप में मूल विभाग से सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहेंगे उन्हें यहाँ पे एनओसी की जरूरत पड़ेगी। बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी द्वारा विविध सत्यापित 5 पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो। तो यहाँ पे ये भी गजेस्टेड ऑफिसर से आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आप सभी को लेके जानी है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि अटेस्टेड जो होनी चाहिए वो गजेस्टेड ऑफिसर से 5 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको करवा के लेके जानी है। बाकी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर सेविंग बैंक अकाउंट इन एसबीआई। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका सेविंग अकाउंट होगा वो आपका एसबीआई में होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें आप एसबीआई में, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे कि सफिशिएंट मनी इन योर अकाउंट फॉर योर ओन मैस डिपॉजिट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग का मैच का खर्चा होता है वो आपको अपनी जेब से देना होता है, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि लगभग 10,000 रुपए अपने साथ कम से कम आप कैरी कर लेना, ताकि आपके वहां पे स्टार्टिंग में जो भी खर्चे हो उनकी पूर्ति आप वहां से कर पाओ। इसके अलावा यहाँ पे जो पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूड प्रॉपर क्लोथिंग वगैरह जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सभी को बता दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पे दिया गया है और 28/8/2023 यहाँ पे आप डेट वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि ये 28 अगस्त को आपको जारी होने थे। बाकी का कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट जो आप देखेंगे वो आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। ये फॉर्मेट है और ये बीएसएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका फॉर्मेट है। हो सकता है कि फोर्स वाइज इस जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाए। फिर भी अगर आपको इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की कॉपी चाहिए तो मैं आप सभी को क्या है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट ले लेना और इसे 2 गजेस्टेड ऑफिसर से बनवा लेना, या फिर जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब तक आप वेट कर लो। ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप सभी को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो कॉपी होगी वो अटैच मिल जाएगी, उसे प्रिंट आउट करवा लेना और आपका काम हो जाएगा। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अपने ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी एक हमेशा अपने पास रखनी है और जब आप घर से जाएं तो एक ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी अपने घर पर भी छोड़ के जाना। तो ये तो रही बीएसएफ की बात ज्वाइनिंग लेटर की। यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीएसएफ के अलावा और भी फोर्सेस वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को वर्चुअली इनवाइट किया गया है कि आपको घर से ही अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट होना है। बाकी के जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो आपको मेल के थ्रू भेजे जाएंगे और आपको स्पीड पोस्ट के जो थ्रू होंगे वो भेजे जाएंगे। तो दोनों प्रकार से आपको ये जो होंगे ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाएंगे। बाकी का बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सभी के ज्वाइनिंग लेटर आने हैं। तो बस किसी के आगे पीछे थोड़ा हो रहे हैं कि किसी का 2 दिन पहले या किसी का 2 दिन बाद में, सिर्फ इतना फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ज्वाइनिंग लेटर था वो मैंने आप सभी को बता दिया, उसमें कुछ एडिशनल जानकारी भी है जो कि आपको मिल गई होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। एसबीआई का सेविंग अकाउंट खुलवाना है, अटेस्टेड जो आपके फोटो होने चाहिए, साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी आपके अटेस्टेड होने चाहिए और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित होने चाहिए। तो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो तैयार करवा दे चलो, ताकि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको फटाफट से ऐसे ना करना पड़े कि भाई ये चीज रह गई या ये चीज रह गई। तो जब पहले से आपको गाइडेंस मिल रही है तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो और अपनी पूरी तैयारी पहले से कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ज्वाइनिंग लेटर के बारे में काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सभी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मेल के थ्रू और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजे जा रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आप जो आपका रोजगार मेला है वहां पे अगर आपको फिजिकली बुलाया गया है तो आप जाके वहां से ले सकते हैं। अगर आपको वर्चुअली इनवाइट किया गया है यानी कि ऑनलाइन, तो आपको स्पीड पोस्ट और
मेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।